Hello students, we were discussing about the motion in a straight line. हम straight line में motion किसी point object के motion की बात कर रहे थे in a straight line. Yesterday we did a types of motion क्या क्या थे 1D, 2D, 3D. आज हम पढ़ेंगे basically motion बोलते किसको हैं और how this affects the position of a point object with time. क्योंकि अगर कोई चीज़ motion में है तो उसकी position change हो रही है. For example, we consider a point object. हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कल. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हुज डिमेंशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट ओरिजिन टाइम. हम वहाँ से ओरिजिन में टाइम वी टेक इट टू 0. आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर 2 hours, it reaches a city A, then it reaches the city B, then at C. And you can see at 12 noon it is at city C, B, and now at 5, after 5 hours completion of journey, it is 2 PM time over there. Basically what happens, position हर वक्त टाइम के साथ बदलती जा रही है. टाइम यहाँ पे 0, फिर 2 hours में टाइम is changing, again after 3 hours, and again after 5 hours. This is simple example. Basically position is a function of time. पोजीशन, यहाँ हम पोजीशन ले रहे हैं सेपरेट वन डायमेंशनल ग्राफ आई एम शोइंग टू यू जस्ट लाइक दैट. दिस इज फॉर पोजीशन, दिस इज फॉर टाइम. इन बोथ द थिंग्स इफ आई शिफ्ट ओरिजिन फ्रॉम हेयर टू पॉइंट बी, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली ना तो टाइम इंटरवल में फर्क पड़ेगा. यहाँ पे भी अगर मैं ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूँ एट पॉइंट बी, यहाँ से उठा के ओरिजिन शिफ्ट कर दिया पॉइंट बी पे, अगेन द इंटरवल विल नॉट बी अफेक्टेड. तो ना तो टाइम के इंटरवल में फर्क पड़ेगा ना तो पोजीशन में फर्क पड़ेगा. हेयर डिस्टेंस विल बी नाउ, अगर ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट कर दिया डिस्टेंस ओनली ही हैज टू ट्रेवल 40 किलोमीटर. नाउ सिमिलरली हेयर इफ आई शिफ्ट ओरिजिन एट पॉइंट बी, द टाइम स्पेन हेयर विल बी 2 hours फ्रॉम बी टू सी. बट यू कैन सी बीच में जो इनके गैप था टाइम का, टाइम इंटरवल का, दैट विल बी सेम. तो इससे क्या कंक्लूड किया हमने कि टाइम के साथ पोजीशन बदलती रहती हैं एंड वी कैन शिफ्ट ओरिजिन ऑफ बोथ द एक्सिस एनीवेयर. हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे. थर्डली, उनके बीच के इंटरवल में इस शिफ्टिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दिस इज सिंपली यू कैन से दिस इज द पोजीशन एंड टाइम. और इस सारे चीज से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जब हमने पोजीशन की वैल्यूएशन टाइम के साथ देखी तो हमें पता चला देयर आर 2 types of quantities which we have discovered by changing the position with respect to time, and you are very much aware of those quantities. You have studied them in your 9th standard. That was your distance and displacement. Distance and displacement. Before telling you what is distance, what is displacement, as you already aware about it, let me tell you few more things. What is scalar and what is vector? Scalar quantities like mass, length, time, speed, जिनमें सिर्फ magnitude होता है. There are 2 types of quantities. Scalar, which has only magnitude, कोई डायरेक्शन नहीं होती. Again vector, which has both magnitude and direction. नेक्स्ट चैप्टर 4 में वेक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर यू, ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क मालूम हो जाए. बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड का अर्थ है कि वी कैन से स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 40 किलोमीटर. पर 40 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड. इसमें हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं. सो डायरेक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन केस ऑफ स्केलर. नो डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, if you are standing, someone is standing at a point O. If someone said move 40 kilometers,
आप अंबाला में हैं और आपको कोई कहता है कि 40 किलोमीटर यहाँ से 40 किलोमीटर वे चंडीगढ़ है, एंड विच डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई नहीं है तो यू मे रीच नियर कुरुक्षेत्र, या कुरुक्षेत्र को आप क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, कुरुक्षेत्र वाली साइड को आप पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो स्पेसिफाई करेगा, सम डायरेक्शन विल बी देयर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि आपको कहाँ जाना है। दिस इज सेम थिंग इफ इट इज 40 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, then it is very much clear कि आपको कहाँ पे जाना है। Direction is clearly specified to you, then you will able to know where you have to go. Here use like that. So direction is nicely specified over here. तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर and this is called the tail. This part is magnitude part, this is your direction part. So we will discuss in detail about the vectors in our chapter which is motion in a plane. Here in order to specify you the two terms distance and displacement, I am considering it. Now let's take example. What is distance, what is displacement? पहले हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? पोजीशन और टाइम क्या है, व्हाट इज पोजीशन एंड टाइम। जब हमने पोजीशन एंड टाइम को जान लिया, देन वी एबल टू नो कि पोजीशन और टाइम को हम शिफ्ट कर सकते हैं उसके एक्सिस को। पोजीशन और टाइम के चेंजेस के कारण ही दो टर्म्स हमारे सामने आई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों के केस में पोजीशन तो चेंज होगी, मोशन विल बी देयर। मोशन को डिफाइन करते करते हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए। Distance now, you can understand it with the help of a triangle. Let us consider a triangle ABC. For a distance case, it is the actual path traversed by a body. Body यहाँ से यहाँ तक move की, then it again move from here, then up to here. Means AB plus BC plus CA. It is the actual path traveled, traversed, exact word you can use here is traversed by a body during its motion. अब बात आगे दोबारा से मोशन, during its motion या during its movement, or simple you can say actual path traveled by a body. Actual path traveled by a body is called distance. So this AB plus BC and CA is your distance. It can be in centimeters, meters, depends upon question to question. And now what is displacement then? Displacement is smallest path between initial and फाइन है ये भी पाथ, बट कैसा? स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। हियर पोजीशन A at point A up to C, this is the smallest path, you can say AC up to here, this is your displacement, this is shortest path. अगर हमें A से C तक जाना है, shortest path is this. This is your displacement, the shortest path, the smallest or you can say shortest path, exact is shortest path between initial and final position. And what happened here, you can say displacement is AC, but there is one thing, if you return again to A, आप A से C तक गए और अगेन आप चाहे आप यहाँ से घूम के आए वापस, अदरवाइज आप वापस ऐसे ट्रेवर्स कर गए, इन बोथ द केसेस यू विल सी जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर हो जाती हैं, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस आपकी बराबर हो जाती हैं, दैट केस वी से दैट फाइनल माइनस इनिशियल, इन दैट केस इट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। ये कब होगा?
when both initial and final position coincides, जब both initial और final position आपकी coincide कर जाएंगी, then we say that is your displacement. So basically there is a difference between distance and displacement. क्या difference है distance और displacement में? First definition में आ गया distance, displacement. Distance, displacement. Distance is actual path traversed or traveled, you can write anything, traversed by a body during its motion. Actual length, actual path या actual length भी लिख सकते हैं, path length whatever we want to write is called distance. And what is displacement? Displacement is shortest path traveled or traversed by a body between initial and final position. So students, the second difference is between distance and displacement. It is a scalar quantity, it is a vector quantity. Scalar means it has only magnitude but no direction. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका था. अगर कोई कह रहा है I am going 40 kilometers from Ambala bus stand, it is not specified whether he has gone to Kurukshetra side or to Chandigarh side, because he never told you. Or for that reason some other sides, because 40 kilometers from there you never know. Direction is not specified. But when direction is specified, it means it is a displacement. Distance traveled by an object in a given time is never negative or zero. Distance कभी अगर वो कोई चीज़ चल पड़ी टाइम के साथ तो it can never be zero or negative. Negative नहीं हो सकता कभी, but it is always positive. Displacement of object can be positive, zero or negative. Positive when it moves from one point to another point. The smallest distance, smallest path covered by an object from one point, that is initial point to final point, up to there we'll take it as a positive. Zero it becomes when it comes back to its point. अपने point पे वापस उसी point को traverse करता है तो we say displacement comes to be zero. Distance traveled in a given time is equal to or greater than the displacement, but never less than the displacement. Distance और displacement बराबर कब होंगे? Suppose this is the point up to this point. अगर ये position A है, ये position B है, if object moves A to B and then distance and displacement are equal. For a position A से लेके B तक अगर कोई object move करता है तो उसके लिए distance भी बराबर रहेगा और displacement भी बराबर रहेगी. In case अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है then distance will be doubled. For example यहाँ से 1 मीटर है तो it will be 2 मीटर, distance will be 2 मीटर, but displacement part will be 0. Here the displacement part comes out to be 0. Now, so distance traveled in a given time again is either equal to or greater than the displacement, but never less than the displacement. और यहाँ पे displacement of an object in a given time can be equal to or less than the distance traveled, but never greater than the distance. Greater than distance कभी नहीं हो सकती displacement. Simple you have to remember. And now one more important point about distance and displacement. It has many values. Distance की बहुत सारी values हो सकती हैं. Between initial and final positions में बहुत सारी value हो सकती हैं. Means distance path पे depend करेगा. Distance will depend upon path, but displacement will not. Distance will depend upon the path followed. Distance has many values. Distance की बहुत सारी value होगी. Distance will depends upon the path followed, because the actual path है distance. Distance का मतलब ही है actual path. Distance का मतलब ही है actual path.
and displacement, it is the shortest path between initial and final positions. It does not depend upon path. It does not depend on path. और आप लिख सकते हो it is path independent. अगर एक शब्द में लिखना है तो you can say it is path independent. That is distance and displacement. इसे और क्लियरली अगर समझना है स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, यहाँ भी देख सकते हैं आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पाथ की डिपेंडेंस की अगर हम बात करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज मूविंग लाइक दैट, A, and suppose this is a final position, you can say it is X or this is something Z like that. Whatsoever you can take any example. इसमें काफ़ी सारी पोजीशन हैं, P1, P2, P3, P4, मैनी. तो जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ that is your distance. Distance is actual path. So distance is path dependent. Distance is path dependent. ये पाथ पे डिपेंड करेगा. Displacement will not depend on path. It will not depend on path. Distance is depending on path and displacement will not depend upon the path. Now we'll take into consideration position time graph. If body is at rest, position time graph you can represent like that. There will be xt ग्राफ भी बोल सकते हैं, पोजीशन को आप x मान सकते हैं यहाँ पे along y, and this is your xt ग्राफ भी बोल सकते हैं. pt ग्राफ भी डिपेंड अपॉन वेरियस बुक्स, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होगा ये. तो दिस योर xt ग्राफ आल्सो. सो बॉडी एट रेस्ट, it is a line parallel to your time axis, parallel to time axis when body is at rest. Now we'll discuss a position time graph for a uniform motion. This is second type, position time graph for a uniform motion, that is equal distance in equal interval of time. When a body travels equal distance in equal interval of time, that is a graph of uniform motion. पिछला वाला ग्राफ था for a body at rest. Now third type is for non-uniform motion. It is a type of curve which has variable speed or variable displacement with time. Now there is another type that is constant negative velocity. It starts from positive axis and continuously it is negative. This is graph for position time graph of constant negative velocity. Students, these are type of position time graphs. In this chapter we have more graphs to come. Now our next topic is about speed and velocity. Till then, revise the things thoroughly